अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गई निर्मम हत्या। प्रशासन कर रही हर एक पहलू पर बारीकी से जांच। खेत के चैम्बर में मिली लाश। आखिर कौन है इस घटना का असली मुजरिम? पूरा मामला रामगढ़ थाने के सिसौड़ा गांव का है, जहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का गोलियों से पूरा बदन छलनी कर दिया गया तथा लाश नग्न अवस्था में पड़ी रही। मंगलवार की सुबह जब खेत के बाधार में एक व्यक्ति की नग्न अवस्था में लाश मिली तो पूरे गांव में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। फौरन इस घटना की सूचना प्रशासन तक पहुंची और मौके पर प्रशासन की टीम भी पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। एक तरफ रोता बिलखता पूरा परिवार तो दूसरी तरफ नग्न अवस्था में खेत के चैम्बर पर पड़ी एक लाश। प्रशासन ने साक्ष्य जुटाना शुरू किया तो पाया कि लाश के बिस्तर पर एक खोखा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ लाश से महज कुछ दूरी पर दूसरा खोखा पड़ा मिला, जिसके साथ ही खून की कुछ बूंदें भी मिली। लाश की हालत और खून की बूंदें और 2 खोखे, इन सभी से यह समझते देर नहीं लगी कि यह पूरा मामला कहीं न कहीं अवैध संबंध का है। हम लोग कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। अभी कुछ मामला इसमें निकल करके आया। खोखा घटनास्थल से बरामद है। अभी तक 2 खोखा मिला है और हम लोग ढूंढ रहे हैं। किस कारण से हत्या की गई? अभी कारण मालूम नहीं चला है, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। नहीं, ये डॉक्टर एक्सरे के बाद मालूम चला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद प्रशासन ने जब गांव वालों से इसकी पूछताछ की तो पता चला कि हत्या रात में ही कर दी गई है। वैसे भी हम लोग जब यहाँ आए तो कारणों का पता नहीं चल पाया किस कारण से हुआ है। मतलब रात में क्या नाम है इनका? भोगा बिंदा में पिता स्वर्गीय जी। कितनी गोली लगी है लगभग? अब तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। घाव के निशान से प्रशासन पता कर सकता है। यहाँ पे उपस्थित लोगों के हिसाब से कहना है कि कोई कह रहा है कि 4 लगी है, कोई कह रहा है 2 लगा, कोई कह रहा है 6 लगा है, लेकिन गोली तो लगी। अच्छा, आप मुखिया हैं इस पंचायत के, इनका कुछ आपराधिक इतिहास कभी का था? बिल्कुल आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। ये चापाकल मिस्त्री थे, इनके जो 3 बेटे थे, साथ में इनके साथ काम करते थे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, बोली भाषा भी अच्छा रहा है इनका, बहुत कुछ नहीं रहा है। आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा इनका, सीधे साधे आदमी। मृतक भोगा बिंद के परिजनों से अलग अलग क्रम में बयान लेना शुरू किया और बयान से एक व्यक्ति का नाम सामने आया, लेकिन नाम के साथ एक और सच सामने आया, जिसमें यह भी पता चला कि पिस्टल मृतक के घर में ही था। मामले को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले तो मामला काफी आसान लगा, लेकिन इस पूरी गुत्थी को सुलझाना उतना ही मुश्किल था। आखिर में प्रशासन ने उस व्यक्ति को उसके घर से उठवाया, जिसका नाम परिजनों के मुंह से सुना। परिजनों ने जिसका नाम बताया, उसका नाम सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह गांव का सबसे नेक और शरीफ व्यक्ति था। लेकिन मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक और आरोपित के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे। साथ ही आरोपी व्यक्ति के खेत में मृतक खेती किया करता था। ऐसे में प्रशासन को यह समझना काफी मुश्किल था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शरीफ और सीधे साधे इंसान को अपने ही खेत में कार्यरत मजदूर की हत्या करनी पड़ी। फिलहाल आरोपित व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ जारी है। जल्द ही इस हत्या का खुलासा प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जाता है कि इस हत्या का कारण अवैध संबंध है।
वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हत्या का कारण जमीनी विवाद हो सकता है, क्योंकि पूर्व में दोनों के बीच जमीनी विवाद को लेकर भी झड़प हो चुकी थी। हालांकि बीबी न्यूज़ ट्रेलर इसकी पुष्टि नहीं करता। जल्द ही पुलिस द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए बीबी न्यूज़ ट्रेलर। मैं हूं आपके साथ सोनी।